वेल स्टूडेंट्स, हम फंक्शंस को कंटिन्यू करते हुए हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो टुडे आई एम गोइंग टू टेक टाइप्स ऑफ फंक्शंस अलोंग विद देयर ग्राफ्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं कि व्हाट आर पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या हो गए? इफ y equal to या if f of x equal to some polynomial, ठीक है, the function in this form f of x equal to a naught plus a naught x plus a naught x raised to power 2 plus so on plus a n x की power n। ठीक है, तो they are called the, if the function is in this form where n is what? N is a non-negative integer। ठीक है, such functions are called polynomial functions। सिंपल वे में अगर फंक्शन अगर f of x पॉलिनोमियल में गिवन है, जैसे सपोज f of x जो है वो हमें दिया है x स्क्वायर, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। f of x दिया हमें x क्यूब, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो कुछ एक पॉलिनोमियल फंक्शन के हम ग्राफ ड्रा करेंगे और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। मैं एक फंक्शन ले रहा हूं y इक्वल टू x, इसका ग्राफ कैसे ड्रा होगा? इट्स कॉल्ड ए कांस्टेंट फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, सॉरी इसको बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। कांस्टेंट नहीं, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन जो है इट इज डिनोटेड बाय i, समटाइम्स इट मे बी रिटन ia, दैट मीन्स it is identity function in A, ठीक है, or IB or IC, but in general we denote the identity function by I। Identity function है when y equal to x। y equal to x का ग्राफ कैसे बनता है? This was your x axis, this was your y axis। अगर मैं exactly 45 डिग्री एंगल पे ये लाइन ड्रा कर दूं, ठीक है, तो it will be what? A identity function। So this is y equal to x. This is the identity function. Now, suppose x is 1, so y is 1. X is 2, y is 2. X is 3, y is 3. X is minus 1, y is minus 1. So for every value of x, y gives the same value. That is the identity function. अब ध्यान देना, अगर suppose मुझे ग्राफ ड्रा करना है, ये y equal to x का ग्राफ है, अगर एक रफ स्केच ड्रा करना है y equal to 2x, एग्जैक्ट ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं? यू नो दैट y equal to 2x का ग्राफ जो होगा थोड़ा सा यहां से ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और थोड़ा सा यहां से नीचे आ जाएगा। एंड सपोज आई ड्रॉ दिस ग्राफ, तो ये ग्राफ बनेगा y equal to 2x, ओरिजिन से पास करेगा और यहां से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो ये जो ब्लू लाइन है इट इज ग्राफ ऑफ y equal to 2x। 3x होता थोड़ा और ऊपर आ जाता, 4x होता और ऊपर आ जाता। ये y इक्वल टू x का ग्राफ है। अगर हमें y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ चाहिए तो वो कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा, इट इज y इक्वल टू माइनस x। y इक्वल टू माइनस x का क्या मीनिंग हुआ? अगर x 1 है तो y माइनस 1 है, अगर x माइनस 1 है तो y 1 है। तो इस ढंग से बनेगा। अगर y इक्वल टू माइनस 2x का ग्राफ चाहिए तो वो कैसा बनेगा, वो भी देख लें। y इक्वल टू माइनस 2x का ग्राफ थोड़ा सा यहां से इससे स्लाइटली ऊपर हो जाएगा, ओरिजिन से पास करेगा और यहां से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। एंड इट इज y इक्वल टू माइनस 2x। अगर माइनस 3x होता थोड़ा ओरिजिन हो जाता, ठीक है, एंड सो ऑन, दिस यू नो। अब सपोज मैं इसको मिटा दूं, तो ये जो रफ स्केचिंग ऑफ ग्राफ्स है ये आपको फंक्शंस में आगे काम आएगी। मैं ग्राफ ले रहा हूं दोबारा से y इक्वल टू x का। दिस इज द ग्राफ y इक्वल टू x, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस।
ठीक है, अगर मुझे ग्राफ ड्रा करना है, लेट्स से y इक्वल टू एक्स प्लस 5 का, तो वो ग्राफ कैसा होगा? y इक्वल टू एक्स प्लस 5 का ग्राफ देखें, 5 यूनिट ऊपर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, यहां से एक लाइन ले ले पैरेलल टू दिस लाइन, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स प्लस 5। अगर y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का ग्राफ होता, 3 यूनिट नीचे आ जाए, एक लाइन ले ले पैरेलल टू दिस, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x माइनस 3। नाउ दिस इज द रिलेशन विच यू हैव डन इन क्लास 10th में आपने किया था। इफ वी हैव टू इक्वेशंस, लेट्स से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो लाइंस पैरेलल कब होती थी? व्हेन दे डोंट हैव एनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो उस कंडीशन, उसकी कंडीशन क्या थी? अलजेब्रिक कंडीशन a1 upon a2 should be equal to b1 upon b2 for no solution should not be equal to c1 upon c2। तो when lines are parallel there is no solution। फिर से सुनना ना, लाइन पैरेलल से इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं बनेगी, और अलजेब्रिक कंडीशन ये थी। अब देखिए, मुझे मालूम है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, दिस इज y इक्वल टू एक्स विच आई हैव ड्रॉन। ओके, y equal to x, can I write this equation as x minus y equal to 0? Yes, I can write. Now, if it is y equal to x plus 5, अब किसका ग्राफ चाहिए हमें? y equal to x plus 5. Can I write this equation as x minus y plus 5 equal to 0? ठीक है, मैं y को इधर लाया, यहाँ पे 0 बच गया। अब यहाँ a1 अपान a1 कितना आ गया? 1 अपान 1। b1 अपान a1 अपान a2, सॉरी, व्हाट इज a1 अपान a2? 1 अपान 1। b1 अपान b2, दैट इज -1 अपान -1, अगेन 1 अपान 1। व्हाट इज c1 अपान c2? इट इज 0, इट इज 5। तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, देयरफॉर दीस टू लाइंस आर पैरेलल। तो सपोज अगर ग्राफ ड्रा करना होता y इक्वल टू 2x प्लस 5 का, तो y इक्वल टू 2x प्लस 5 का ग्राफ यहां से आएगा, प्लस 5 करना है तो 5 यूनिट ऊपर। अगर y इक्वल टू x प्लस 7 का ग्राफ ड्रॉ करना है तो 7 यूनिट से एक लाइन पैरेलल टू दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x प्लस 7। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। बट आइडेंटिटी फंक्शन तभी बोलेंगे व्हेन इट इज y इक्वल टू x। उसके कनेक्टिव जो ग्राफ थे वो भी बता दिए, बट जो आइडेंटिटी फंक्शन रहेगा वो वही रहेगा व्हेन इट इज y इक्वल टू x। दैट मींस द लाइन विल पास थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, और x एक्सिस से कितना एंगल बनेगा उसका? 45 डिग्री। लेट मी कम टू अनदर ग्राफ, इट इज ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। इफ यू रिमेंबर, अगर ग्राफ हो आपके पास y इक्वल टू 3, ठीक है, हमने फंक्शंस में पढ़ा था, इफ आई राइट f ऑफ x इक्वल टू 3, ठीक है, x की मैं कोई वैल्यू डालता हूं, मुझे y में मिलती है। y जो है रेंज है, x जो है वो डोमेन है। तो एक बात को समझ लेना, जब हम ग्राफ भी करेंगे, जो x एक्सिस पे आएगा वो सारा डोमेन है, जो y एक्सिस पे जाएगा वो सारा रेंज है। तो y इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे? y इक्वल टू 3 का मतलब हो गया x की कोई भी वैल्यू ले लो, y 3 की रहेगी। दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। जरूरी नहीं कि y इक्वल टू 3, इट कैन बी y इक्वल टू 4, इट कैन बी y इक्वल टू -7। इन जनरल आई विल राइट y इक्वल टू k। बट एक एग्जांपल ले ली पहले, सपोज y इक्वल टू 3 का ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका मतलब है x की कोई भी वैल्यू ले लो, y 3 रहेगा। सो 1 2 3, ठीक है, तो y 3 रहा, तो यहां पे आया पॉइंट। अगर आपने x 2 लिया तो y 3 रहा, यहां आया। x -1 लिया, y 3 आया, यहां पे रहा। तो x की कोई भी वैल्यू लेते रहे, y 3 आएगा। व्हेन आई जॉइन दिस आई विल गेट ए लाइन पैरेलल टू दिस, ठीक है। ये जो x एक्सिस है, बेसिकली इट इज y इक्वल टू 0। आप x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले ले, कोई भी कोऑर्डिनेट ले ले, y हमेशा 0 आता है, ठीक है। और जो फंक्शंस हैं, मैंने आपको बताया था ऑर्डर्ड पेयर में हम शो करते हैं, ठीक है। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, और रिलेशन क्या है? इट इज एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट।
तो जब हम ऑर्डर पेयर में शो कर सकते हैं तो उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो ये ग्राफ जो बन रहा है ये बन रहा है y इक्वल टू 3। अगर y इक्वल टू 4 का ग्राफ होता तो इसके पैरेलल आ जाता, y इक्वल टू -7 का ग्राफ होता तो यहाँ पे -7 यहाँ आ रहा है, वहां से एक लाइन लेते हैं पैरेलल टू दिस, इसके ग्राफ जो होता पैरेलल हो जाता एक्स एक्सिस के, कहा कितने यूनिट नीचे, 7 यूनिट नीचे, अगर ग्राफ होता y इक्वल टू -7। तो हम एक जनरल ले लेते हैं, अब मैं एक जनरल टर्म ले लेता हूं, लेट्स से y इक्वल टू k का ग्राफ है, तो लेट्स से k डिस्टेंस पे, तो इसको मैं लिखता हूं इट इज y इक्वल टू k, दैट मींस दिस डिस्टेंस इज k, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, ये k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब अगर एक बात देखें डोमेन की, मैं बता रहा था आपको डोमेन क्या होता था, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन सेट A। अगर हमारा फंक्शन है फ्रॉम A टू B, तो जो सेट A था वो डोमेन होता था, यानी कि जो हम x की वैल्यू लेते थे वो डोमेन होती थी और y की वैल्यू रेंज। तो x एक्सिस पे यहां आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, अगर ये फंक्शन है y इक्वल टू k, इसका मीनिंग ये है कि x कैन टेक एनी वैल्यू। तो अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो दैट इज सेट ऑफ द रियल नंबर, और जो रेंज है, रेंज का मतलब है कितनी ऊपर जा रही है, पर यहां पे रेंज फिक्स है, आप x की कोई भी वैल्यू ले लो रेंज यही आएगी, अगर k 3 है तो 3 आएगा, k 4 है तो 4 आएगा, तो जो रेंज है दैट इज k हियर, ठीक है। लेट मी टेक ग्राफ ऑफ, let's take the graph of y equal to x. Now please कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, लेट्स से x1 है तो y भी 1 आएगा, x2 है तो y 4 आ जाएगा, सपोज इट इज 1 2, आई एम जस्ट टेकिंग ए रफ स्केच, 3 4 है यहाँ पे। Suppose x is -1, y will be 1, स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर 1 आएगा। If x is -2 तो y कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 4, -2 का स्क्वायर है 4 बनेगा, ठीक है। सिमिलरली इफ x is 3 तो y कितना आ जाएगा 9, लेट्स से समवेयर हियर। इफ x is -3 तो y अगेन विल बी 9, ठीक है, ज्वाइन कर लें। हाँ, if x is 0 तो y is 0, that means the graph is going to pass from this origin and here and it will go like this। अब इसमें दो बातें देखते हैं, सबसे पहले डोमेन। डोमेन कैसे देखते हैं, डोमेन का मतलब है we have to see on x axis, हमें x axis पे देखना है, क्या कोई ऐसा पॉइंट मैं एक्स एक्सिस पे ले सकता हूं जिसमें y का पॉइंट ही नहीं मिले। हाँ, बहुत दूर मिलेगा बट आई विल गेट द पॉइंट ऑफ y। सपोज इवन आई टेक x 100 तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 10,000, बहुत दूर मिलेगा बट आई विल गेट द पॉइंट फॉर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 100। इवन इफ आई टेक x इक्वल टू -50 तो y विल बी 2500, बहुत दूर मिलेगा बट आई विल गेट द पॉइंट, ठीक है। तो डोमेन जो आएगा दैट इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। और रियल नंबर को अगर इंटरवल में हमने रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखेंगे, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, राइट। अब रेंज देखते हैं क्या आएगी। रेंज होता है y एक्सिस पे ऊपर और नीचे कितना जा रहा है, ग्राफ ऊपर और नीचे कितना जा रहा है, दैट डिस्क्राइब्स द रेंज। अब ग्राफ नीचे है ही नहीं और नीचे y की सारी वैल्यूज नेगेटिव होती, इसका मतलब y कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा, 0 ले रहा है और यहां से कहीं तक भी जा सकता है ऊपर, y की वैल्यू ऊपर कहीं तक जा सकती है। तो देयरफॉर जो y है वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं लेगा, तो मैं लिखूंगा द रेंज इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, 0 इज इंक्लूडेड, 0 पॉइंट इंक्लूडेड है, ठीक है। or I can write it is the set of non-negative real numbers। नॉन नेगेटिव में 0 आ जाएगा, हम पॉजिटिव रियल नंबर बोलेंगे तो 0 इंक्लूड नहीं होगा, तो आई विल से नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आर
आई कैन शो इट इन द इंटरवल 0 to infinity. ठीक है, एक क्वेश्चन भी इस पे देख लेते हैं. इफ आई से इफ x belongs to let's say 1 2 3, then y belongs to what. अब इसको प्लीज ध्यान से समझना. अगर x 1 से 3 बिलोंग करता है तो y किसको बिलोंग करता है. मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, y will belong to 1 to 9. But if the question is if x belongs to minus 1 2 3, then y belongs to what. If the question is y belongs to minus 1 to 3, then what y belongs to. Let's see, पहले ये वाला पार्ट देखते हैं, फिर वो देखते हैं. अगर x 1 से 3 बिलोंग करता है, ये पॉइंट है जी 1, लेट्स से ये पॉइंट है 3. 1 से 3 के बीच में अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं 1 से 3 के बीच में, 1 और 3 दोनों इंक्लूडेड है, तो 1 के ऊपर तो 1 आएगा, 3 के ऊपर कितना आएगा 9. लेट्स से ये पॉइंट जो है मेरा 9 है. ठीक है, तो y की वैल्यू जो है वो 9 पे आ रही है. अब x इतना है तो y ये वैल्यू ले रहा है, इसको मैं ब्लू कलर से शो कर देता हूं. y ये वाली वैल्यू ले रहा है. आई थिंक आई एम करेक्ट एंड द आंसर वाज 1 to 9. इट इज करेक्ट. बट अगर हम यहां पे 1 to 9 बोले तो देखते हैं क्या ठीक आएगा या नहीं. -1 कहां पे है, -1 यहां पे. ठीक है, दिस इज -1. अगर x -1 से 3 के बीच में है, इसका मतलब है x की वैल्यू यहां से यहां तक है. -1, अगर x -1 है तो y कितना आ रहा है, y 1 आ रहा है. ठीक है, अब जो ग्राफ बना वो कहां से कहां तक आएगा उसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूं. ग्राफ यहां से यहां तक आया. ये 1 से 9 में आया ग्राफ. अब ये देखिए रेड कलर नीचे, -1 से जब 3 लिया तो x की वैल्यू यहां पे है तो y की यहां भी कुछ वैल्यू आएगी, 0 पे 0 ही आएगी. ठीक है, तो y इस रेड एरिया को लेगा, तो वो जो रेड एरिया है, अब y यहां से यहां पे, ये देखें ना, दिस इज y एक्सिस ऊपर से. तो चाहे आप ये वाला पॉइंट ले लो, ये भी इधर भी y को 1 ही लेंगे और इधर भी y को 1 लेंगे, then y will be from 0 to 9. Then y will be from 0 to 9, not from 1 to 9. Then y belongs to 0 to 9. That is the answer. इसको इरेज करते हैं. अब मैं एक टर्म लेता हूं, व्हाट इज रैशनल फंक्शन. रैशनल नंबर आपने पढ़ा था. रैशनल नंबर क्या होता है, नंबर इन द फॉर्म p/q where p q are integer, q is not 0. रैशनल फंक्शन होता है when it is in the form, let's say p/q upon q of x, where p of x and q of x both are polynomial functions. क्या होने चाहिए, polynomial functions. अगर ये दोनों polynomial functions हैं, हम इसको बोलते हैं rational function. Provided q of x should not be 0. ये 0 नहीं होगा. अब एक ग्राफ, एक rational function का भी ड्रॉ करते हैं. Let's say I want to draw the graph of y equal to 1 upon x. इसका ग्राफ ड्रॉ करें. अब y इक्वल टू 1 अपॉन x का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, ये x एक्सिस है,
ये y(x) है। अब मेरी एक बात ध्यान से समझना, अगर x 0 तो हो नहीं सकता, 0 होगा तो y इंफिनिटी हो जाएगा। मैं कह रहा हूं जैसे ही x 0 के पास आएगा, सपोज ये पॉइंट है हमारा 1, ये है 2, ये है 3 एंड सो ऑन, यहां से इट इज -1, इट इज -2, इट इज -3 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर x की वैल्यू में 1 लेता हूं तो ये एग्जैक्टली y 1 आएगा। x की वैल्यू 1 है तो y 1 है, यानी ग्राफ जो है इसका 1 1 से तो पास करेगा। और x अगर मैं -1 लेता हूं तो y कितना है, -1। ठीक है, तो यानी ग्राफ इससे भी पास करेगा। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए इसको इरेज कर देता हूं, यहां लिख लेता हूं -1 -2 और -3। ठीक है, अगर ये 1 है तो ये -1 है। ठीक है, अब x की वैल्यू में 1 से छोटी लेता हूं, यानी कि सपोज मैं 1/2 लेता हूं, x की वैल्यू 0.5 ले लेता हूं। ठीक है, मैं इसको 0 के पास ला रहा हूं, सॉरी, तो y की वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी, देखते हैं। अगर मैंने x को लिया 0.5 तो बेसिकली ये नंबर क्या बनेगा, 1/5/10। ये नंबर क्या बनेगा, 1 × 10/5। और ये नंबर क्या बनेगा, कहने का मतलब जैसे ही मैं 1 से 0 की तरफ आऊंगा y की वैल्यू इंक्रीज करेगी, y की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज। और जैसे मैं 0 के पास पास आता जाऊंगा y की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी। सपोज मैं एक नंबर ले लेता हूं 0.1, x को मैंने लिया 0.1, तो ये क्या बना, 1/10, 1 × 10/1, तो y 10 बन गया। ठीक है, अगर मैं और छोटा नंबर ले लूं, सपोज मैं x को ले लूं 0.01, x को मैंने क्या लिया 0.01, तो y क्या बन गया, 1/this, ये बनेगा 1/ कितना, 1/100 विच इज इक्वल टू 1 × 100/1, तो y की वैल्यू 100 आएगी। तो मैं x की वैल्यू जितनी छोटी छोटी लेता जाऊंगा y की वैल्यू उतनी उतनी बढ़ती जाएगी, 0 के पास पहुंचती जाएगी तो इंफिनिटी को अप्रोच करेगी। ठीक है, और x की वैल्यू अगर मैं बढ़ाता जाऊं, अब बढ़ाने की बात देखते हैं। अभी मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज की बात कर रहा हूं। x की वैल्यू को मैं सपोज 10 ले लेता हूं, 1/10, ठीक है ना, इफ x = 10। अब मैं x को 100 ले लेता हूं तो y आ गया 1/100। अब बताएं 1/10 छोटा है, 1/100 छोटा है। ठीक है, 1/100 छोटा है, यहाँ 1 के 10 पार्ट्स के, यहाँ 1 के 100 पार्ट्स के। अब अगर मैं x 1000 ले लेता हूं तो y और छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं x को बढ़ाता जाऊंगा y जो है वो छोटा छोटा होता जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि 0 नहीं पहुंचेगा पर 0 के पास पास पहुंचेगा। तो अगर मैं वैल्यू ध्यान से सुन लें, 1 से कम लेता हूं, 1 और 0 के बीच में लेता हूं, 0 और 1 के बीच में, तो मैं एग्जांपल दे चुका हूं। जैसे 0.5 ली, ठीक है, तो y की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर मैं 0.01 लेता हूं x की वैल्यू, मैं फिर बता रहा हूं, x की वैल्यू लेता हूं लेट्स से 0.001, तो y कितना आ गया, 1/0.001। ठीक है, और मैं अगर इसको 1000 लिख लूं तो आप समझ जाएंगे। तो y मैंने बिल्कुल छोटा लिया तो y की वैल्यू देखो 1000 होगी। इसका मतलब मैं जब 0 की तरफ आऊंगा ग्राफ को लेके इधर, तो ये y ऊपर 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 इंक्रीज करता जाएगा, इंफिनिटी तक चला जाएगा जैसे ही मैं 0 की तरफ आऊंगा। अब अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाता हूं, 10 लेता हूं, 100 लेता हूं, तो y की वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो इसके बाद यहां से छोटी होती जाएगी, इतनी छोटी होगी कि ये 0 को अप्रोच करेगी, एग्जैक्टली 0 नहीं होगी लेकिन 0 को अप्रोच करेगी। तो ये वाला ग्राफ बन गया अगर x की वैल्यूज आप पॉजिटिव लेंगे। अब आते हैं अगर x की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। सपोज मैं x की वैल्यू लेता हूं -1, तो यहां 1 और 1 से पास करेगा, ये पॉइंट 1 1 से पास करेगा, दैट इज डेफिनेटली। अगर x -1 लेता हूं तो y -1 है, मैंने ये बताया, यहां से पास करेगा ये ग्राफ भी। अब
होगा वही अगर x की वैल्यू मैं लेट से लेता हूं -0.5 इधर है, ठीक है। कहने का मतलब मैं इधर से जीरो की तरफ जाऊंगा, जीरो की तरफ, तो y की वैल्यू नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, इधर पर अप्रोच करेगा, ठीक है। ये y डैश लिखते हैं इसको x डैश। और अगर मैं इधर से y की वैल्यू इस साइड आऊंगा, अगर मैं ये नंबर लाइन है इधर जाऊंगा तो y बढ़ेगा, इधर आऊंगा तो ये जीरो को अप्रोच करेगा, एग्जैक्टली जीरो तो नहीं आएगा। तो ये ग्राफ बना हमारा इस साइड का और इस साइड का, दोनों जो ग्राफ बने ये बना y = 1/x का ग्राफ, ठीक है। तो लेट्स कम टू सम अदर ग्राफ्स। y = 1/x। ग्राफ मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूं। मैंने बताया ये ग्राफ ऐसे आएगा इसका, और इधर से ऐसे आएगा, यानी कहने का मतलब है कि ये जीरो नहीं बनेगा, इधर से इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इधर से जीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। x क्या आ सकता है? क्या x को हम जीरो ले सकते हैं? नहीं ले सकते। x जीरो लेंगे तो ये इनफाइनाइट होगा, x जीरो नहीं आएगा। तो जो डोमेन है वो आएगा ऑल द रियल नंबर्स -0, ठीक है ना, ये डोमेन आएगा। जीरो नहीं आएगा, बाकी आप कोई भी 0.001 भी ले सकते हैं, -0.002 ले सकते हैं, x को आप 1000 ले सकते हैं, x को -1000 ले सकते हैं। तो डोमेन भी मैंने आपको बताया था कि ये x एक्सिस है, डोमेन लाई करता है x एक्सिस पे। हम x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लेते हैं? देखिए इधर लूंगा तो यहां मुझे ग्राफ पे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, ये इसको टच नहीं करेगा y एक्सिस को, ठीक है ना, ऊपर ऊपर जाएगा, इसके साथ साथ इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, टच नहीं करेगा। तो डोमेन बन गया। रेंज है जो हमारी y एक्सिस ऊपर और नीचे जा रही है। यहां से ये -इंफिनिटी की तरफ जा रही है, यहां से ये +इंफिनिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। लेकिन ना ये x एक्सिस को टच करता है, ना y एक्सिस को टच करता है, ठीक है। तो व्हाट आई मीन टू से इज y जो है ना x एक्सिस को यहां से टच कर रहा है, ना यहां से टच कर रहा है, तो y कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो रेंज जो है वो बनेगी इसकी ऑल रियल नंबर्स -0। Take the graph of f of x equal to x cube। देखिए f of x equal to x cube का मतलब है y equal to x cube, ठीक है। इसका ग्राफ क्या करते हैं? Let's say this is x axis, this is y axis। अब क्या है कि x की वैल्यू इंक्रीज करेगी थोड़ी सी, y की बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी। Let's say when x is 0 y is 0, ठीक है, x is 0 y is 0, x is 1 तो y is 1, but when x is 2 y becomes 8। Let's suppose the point is here, x is 3 y becomes 27, the point will go almost here, ठीक है ना। I am just taking a rough idea। Let me take the negative point, x -1 है तो y यहाँ -1 आएगा, स्क्वायर होता तो ऊपर की तरफ ही चला जाता। x -2 है तो y -8 आएगा, let's say approximately है, ठीक है। एंड if x is -3 तो y बहुत नीचे आएगा -27, तो -8 यहाँ था, ये है। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें, ये ग्राफ ऐसा बनेगा। हाँ, इधर से 0 से पास करेगा और फिर नीचे की तरफ, फिर यहां से ऊपर की तरफ जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x की। अब देखते हैं इसका डोमेन। डोमेन होता है x एक्सिस के ऊपर। x पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, y की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाएगी, सपोज यू टेक x इक्वल टू 10, y becomes 1000, बट स्टिल यू विल गेट द रियल वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, राइट। और अगर मैं इसको इंटरवल में लिखूं तो -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, दैट इज द डोमेन। रेंज देखिए y एक्सिस का ग्राफ यहां से ऊपर की तरफ है, कोई लिमिट नहीं है,
तो यानी कि यहां से वो इंफिनिटी जाएगा, नीचे से भी माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, जीरो इंक्लूडेड है, तो रेंज इज अगेन द सेट ऑफ रियल नंबर दैट इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ठीक है। तो डोमेन और रेंज इसका सेम आ जाएगा। लेट मी कम टू द नेक्स्ट वन। नाउ आई एम टेकिंग द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वेयर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, 1/x हो गया, कांस्टेंट हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। लेट मी टेक द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ x, fx इक्वल टू मॉड ऑफ x। मैंने आपको बताया इसको मैं y इक्वल टू मॉड x लिख सकता हूँ। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा आपको, कंसेप्ट समझना पड़ेगा मॉड का। y इक्वल टू मॉड x की जो डेफिनेशन है, जो मॉड x की डेफिनेशन है वो क्या कहती है? वो कहती है द वैल्यू इज x इफ x is greater than or equal to 0. The value is minus x if x is less than 0. तो it states, इसका मतलब क्या होगा? सिंपल वर्ड्स में समझें। अब कोई बच्चा कहेगा माइनस एक्स कैसे आती है, वो मैं बताता हूं कैसे आती है। अगर x 7 है तो 7 0 से बड़ा हो गया, तो हम सीधा लिखेंगे मॉड x इक्वल टू 7। बट अगर x माइनस 7 है, x माइनस 7 है, तो मैं लिखूंगा मॉड x इक्वल टू, मेरी x की वैल्यू कितनी है? -7, मैंने -7 लिखी x की वैल्यू, और क्योंकि मॉड से जब निकलेगा तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसके आगे लेस देन 0 है, लेस देन 0 में हम क्या लिखते हैं? माइनस ऑफ x तो यही था, साथ में माइनस लगा दिया, और अल्टीमेटली रिजल्ट +7। तो ये माइनस यहाँ पे है, बट इसका अल्टीमेटली रिजल्ट प्लस में ही बनेगा, बिकॉज हम ले रहे हैं व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। ये x है, ये y है, ठीक है। अगर x 0 है तो y 0 होगा, यस। अगर x 1 है तो y 1 होगा, x 2 है तो y 2 होगा। तो अगर मैं सिर्फ ये वाला पार्ट देखूं तो इट इज द पार्ट ऑफ द व्हिच फंक्शन? इट इज द पार्ट ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन जो था y इक्वल टू x। इस साइड हमारा वही ग्राफ था, x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड सो ऑन। तो ये जो पार्ट बना, ये बना y इक्वल टू x का। अब है व्हेन x इज लेस देन 0, x अगर -1 है, x अगर -1 है, तो मॉड ऑफ -1 कितना आता है? x इज -1, तो मॉड ऑफ x क्या बनेगा? माइनस ऑफ x दैट इज 1। तो अगर ये -1 है तो y फिर भी 1 है, अगर ये -2 है y -2 है, तो ये ग्राफ इधर का गया। तो ये जो ग्राफ बना, इतना पार्ट ये बना y इक्वल टू -x का ग्राफ, या मैं लिख दूं इसको y इक्वल टू -x का पार्ट, ठीक है। कहने का मतलब x की वैल्यू माइनस है तो y पॉजिटिव है, x माइनस है तो y फिर भी पॉजिटिव है। क्लियर हो गया? तो हमने y इक्वल टू -x का ग्राफ इस तरह से शो किया था, पर हम इतना ही पार्ट लेंगे, इसके नीचे नहीं जाएंगे। कहने का मतलब है इन एनी केस एनी वैल्यू ऑफ x y नीचे नहीं आएगा। तो डोमेन क्या हो गया? डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। आप कोई भी रियल नंबर ले लो। रेंज देखें, रेंज क्या आएगी? 0 से नीचे नहीं आ रहा, y नीचे की तरफ नहीं आ रहा, y 0 से ऊपर की तरफ ही जा रहा है, और कहां जा रहा है उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो रेंज बनेगी 0 टू इंफिनिटी, 0 इज इंक्लूडेड, दैट विल बी द रेंज। दैट वाज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ x। अब हम लेते हैं एक और स्पेशल फंक्शन जिसको हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। I am taking graph of another function. It is called signum function. क्या है फंक्शन, पहले ये समझ लें। सिग्नम फंक्शन क्या आता है? f of x equal to, it is exactly 1
if x is greater than 0. It is 0 if x equal to 0. It is -1 if x is less than 0. तो कहने का मतलब y की तीन ही वैल्यूज आएंगी। कौन कौन सी? 1, 0 और -1। x ग्रेटर देन 0 है तो 1 आएगी। ग्राफ ड्रा करते हैं, देखते हैं कैसा बनता है इसका ग्राफ। x ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब अगर मैं x को 1 ले लूं तो मैं पहले ये पॉइंट ले लेता हूं y पे, लेट्स से इट इज 1, और यहां पॉइंट ले लेता हूं -1, इट इज -1, इट इज +1। अगर मैं x 1 लेता हूं तो y की वैल्यू 1 है। क्यों? क्योंकि x ग्रेटर देन 0 कोई भी वैल्यू होगी y की 1 नहीं आती। x मैं 2 लेता हूं तो y 1 है, x 3 लेता हूं तो y 1 है। इनको ज्वाइन कर दो तो ये ग्राफ बनेगा। हमने कहा x ग्रेटर देन 0, अगर मैं 0.1 भी लेता हूं तो भी 1 है। ठीक है, सिर्फ ये 0, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, इसको एक ब्लैंक सर्कल डाल दें। ठीक है, खाली सर्कल। इसका मतलब 0 पे 0 नहीं है, सॉरी, इसका मतलब है सब वैल्यू पे 1 है, 0 पे 1 नहीं है। इसका मीनिंग हो गया कि अगर x 0 है तो ये 1 नहीं है। और सिवाय इसके हमने सर्कल यहां डाला है, इसको लाइन को अटैच कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से आगे कितनी भी वैल्यूज ले लो इस साइड पे, सबकी आंसर 1 आएगा, लेकिन 0 पे 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो 0 पे 0 ही है, ये पॉइंट आ गया। अब आते हैं इस साइड, x लेस देन 0, आपने लिया x -1 तो y कितना आया? -1। नीचे लिख देता हूं इसको। आपने x लिया -2, y आया -2। आपने x लिया -3, y कितना आया? सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। x 1 लिया तो y -1, x -2 लिया, y स्टिल -1। ठीक है, x लेस देन 0 कोई भी वैल्यू ले लो, y -1 नहीं आएगा। आपने लिया x -3, y फिर भी -1। आपने लिया x -4, y फिर भी -1। तो इनको ज्वाइन कर दो तो ये लाइन बन गई। कहने का मतलब कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी इस साइड ले लो, तो ये क्या बनेगा? ये -1 रहेगा। ठीक है, अब यहां पे नहीं है, 0 पे -1 नहीं है, तो एक ब्लैंक सर्कल डाल दो, इसका मतलब 0 पे -1 नहीं। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ द सिग्नम फंक्शन। इसको हम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। अब डोमेन देख लें इसकी। डोमेन रियल नंबर ले सकते हैं, कोई भी x ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, 0 है, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, तो इट इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ये जो फंक्शंस हम ले रहे हैं बेसिकली रियल नंबर टू रियल नंबर ले रहे हैं और फिर डोमेन और रेंज चेक कर रहे हैं। ये सभी फंक्शन हम ले रहे हैं रियल नंबर टू रियल नंबर्स। ठीक है, रेंज देखें, ऐसे लाइन ऊपर नहीं जा रही कोई, यहां पे ही स्टिल है, ये यहां पे स्टिल है और 0 इंक्लूडेड है, तो 3 ही नंबर आएंगे रेंज में। इट इज सेट ऑफ 3 नंबर्स। कौन कौन सा? एक -1, 0 एंड 1। ठीक है, तो 3 ही नंबर है रेंज में, दैट्स ऑल। तो ये इसकी डोमेन जो है दैट इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब हम एक और ले रहे हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले ये समझना पड़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। Greatest integer function is denoted by the square bracket, let's say x, और इसका मीनिंग क्या हुआ? It is greatest integer equal to or less than x। सपोज करो मैं लेता हूं यहां पे 5,
इसका मीनिंग है इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। हाँ, जब भी स्क्वायर ब्रैकेट में दिया होगा नीचे जरूर लिखा होगा वेयर x इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका मीनिंग है ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू आर लेस देन एक्स। हमने इंटीजर लेना है, या इसके इक्वल आएगा या इससे लेस आएगा। तो इस समय 5 इंटीजर है, आई कैन राइट 5, ठीक है। अगर ये नंबर में लिखता 5.75, अब 5.75 इंटीजर नहीं है, इक्वल नहीं है, अब उससे लेस वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर ढूंढना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर या इसके इक्वल हो या इसके लेस हो, ठीक है। इक्वल मिल जाएगा, ठीक है, पहली कंडीशन क्लियर, इक्वल मिल गया। इक्वल नहीं मिला तो लेस मिलना चाहिए, पर ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए। अब 5.75 में मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये 0, लेट्स से ये 5, लेट्स से ये 6, तो 5.75 विल लाई समवेयर है, ठीक है। कहता है अगर ये 5.75 है, ये तो खुद इंटीजर नहीं है, तो इससे लेस इंटीजर कौन सा आ रहा है, दैट इज 5। तो बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5.75 इज 5, ठीक है। नेगेटिव में लेके देखते हैं। सपोज अगर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ले रहा हूं -2, लेट्स से -2 इज इटसेल्फ इन इंटीजर, तो ये -2 आएगा। लेकिन अगर ये -2.345 हो गया तो कितना आएगा, आप देखें ये -2 -2.345 विल कम दिस साइड, ठीक है, इधर कहीं आएगा। अब इससे छोटा इंटीजर, इससे छोटा इधर आना पड़ेगा, सो इट इज इक्वल टू -3। तो ये मीनिंग है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम से ग्रेटेस्ट है, बट याद रखना आपने लेस वाला इंटीजर लेना है। जैसे सपोज 5.79 तो ये 5 भी आएगा। सपोज ये 5.999 है तो भी 5 आएगा, क्लियर। सिर्फ जब ये 6 बन जाएगा तो इसको मैं 6 लिखूंगा, ठीक है। इसी तरह अगर सपोज एक नंबर है -3.999 तो ये कितना बनेगा, इससे छोटा, दैट इज -4, क्लियर है। अब इसका ग्राफ देखते हैं। X, Y। नाउ मैं यहाँ पॉइंट मार्क ही कर लेता हूँ, 1 2 3 और दूर दूर कर देता हूँ इसको शो। लेट्स से इट इज 1, मैं 3-4 पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा 4, ठीक है। सिमिलरली -1 -2 -3 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। प्लीज सी। अब हमने कहा सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर मैं लेता हूँ 0, वो 0 ही है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने लिया 0.1 तो वो भी 0 ही आएगा। अगर मैंने लिया 0.9 वो भी 0 ही आएगा, ठीक। तो 0 से चलूंगा तो ये 0 0 आएगा। सिर्फ 1 पे जब पहुंचूंगा तो यहां 0 नहीं है, 1 पे कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये बात समझे। तो 1 नहीं है इसलिए इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, ब्लैंक सर्कल। ब्लैंक का मतलब है ये इंक्लूडेड नहीं है, 0.999 तक इंक्लूडेड है, आगे इंक्लूडेड नहीं है। तो इस लाइन को मैं ब्लैक से शो कर देता हूं। तो
सबसे पहली मेरी लाइन ये आ गई, ये सर्कल आ गया। इसका मतलब मैं 0 से 1 के बीच में जाऊंगा, वैल्यू 0 ही रहेगी, ठीक है, लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं है। जैसे ये मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बन गया तो ये 1 वैल्यू देगा। 1 बना तो क्या वैल्यू दे रहा है? 1 वैल्यू दे रहा है। अगर 1.1 है तो भी 1 दे रहा है। अब यहां पे आ जाते हैं 1.1 तो भी 1, अगर 1.7 है तो भी 1, बट 2 है तो 2 है, तो यानी कि 1.1 से स्टार्ट करो चलना, यहां से चलो तो 1.9999 तक 1 ही है, लेकिन जैसे ही 2 आया सर्कल आ गया। 2 पे वैल्यू 1 नहीं है, 2 पे क्या वैल्यू है? 2 है, तो अब यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, इसी तरह यहां चलेगा और 3 पे सर्कल आएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। सिमिलरली लेट्स कम टू दिस साइड। अगर मैं लिखता हूं इट इज 0 पे तो 0 है, आपको मालूम है। अगर मैं लिखता हूं -0.1, अब छोटे की तरफ जाना है, छोटा इधर है तो कितना आएगा? -1। अगर मैंने -0.1 भी लिया, इस पॉइंट को हटा देता हूं, तो -1 आया। इधर भी -1 आ रहा है, इधर भी -1 आ रहा है, यानी माइनस, सपोज मैं लेता हूं -0.9 तो भी -1। बट अगर मैं -1 ले लेता हूं तो वो -1 ही आता है, तो यानी कि यहां तक तो आएगा -1 तक, ठीक है। सिर्फ इसमें 0 इंक्लूड नहीं है तो 0 पे सर्कल डाल देते, ठीक है। कहने का मतलब 0 है तो -1 वैल्यू नहीं आएगी इस पे नेक्स्ट सर्कल। इसी तरह -1 पे 1 आ गया, अब -1 से आगे चला जाऊंगा थोड़ा सा भी तो कितनी वैल्यू? -2, तो ग्राफ यहां से आएगा, और सॉरी, सिर्फ -1 पे 2 नहीं है तो सर्कल डाल दिया कि -1 पे 2 नहीं है, बाकी -1 से आगे जरा भी निकल जाऊंगा तो ये वैल्यूज -2 आती जाए। अब -2 पे -2 ही है, ठीक। -2 पे -2 है, -2 पे 3 नहीं है, तो मैं यहां सर्कल ड्रॉ कर दूंगा और फिर आगे मूव करूंगा। सो दिस वे वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका डोमेन कोई भी वैल्यू x की ले सकते हैं, दैट इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन है रेंज में, आप कोई भी नंबर लें, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहां से निकल के इंटीजर आएगा, तो इट इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। रेंज क्या? इंटीजर्स, और डोमेन क्या? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द ग्राफ्स व्हिच यू मस्ट नो, व्हिच यू शुड नो हाउ टू ड्रा इवन। उनका डोमेन रेंज क्या है, स्पेशल ग्राफ्स है, और इसके बेस पे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। अब एक हम ग्राफ वो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस का लेंगे, एंड दैट आई विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो। वो सिर्फ 2 ही पार्ट्स का ग्राफ लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। एंड रेस्ट आई विल सी, अगर कोई और ग्राफ रहेगा तो दैट आई विल कवर इट।